केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन केंद्र सरकार के कोटे से जो राज्य के मेडिकल कॉलेजों की सीटें भरी जाती है उसमें ओबीसी को 27% रिजर्वेशन भी नहीं दिया गया और ओबीसी की 27% सीटें जनरल कोटे में कन्वर्ट की गई। नरेंद्र मोदी पूरे देश भर में घूम घूम कर डंका पीटते हैं कि वो पिछड़े वर्ग के हैं। एक तरफ पिछड़े वर्ग का होने का डंका पीटते हैं और पिछड़े वर्ग के नाम पर पिछड़े वर्ग का वोट बटोरने का काम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग के हकों पर कुल्हाड़ी चलाने का भी काम करते हैं। 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और उस फैसले के तहत राज्य के मेडिकल कॉलेजों में भी केंद्रीय कोटे से यूजी में 15% और पीजी में 50% सीटें भरी जाएगी। और इसके तहत लगातार 1984 से लेकर 2007 तक ये सीटें सेंट्रल कोटे से राज्य के मेडिकल कॉलेजों में भरी जाती रही, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन लागू नहीं किया गया। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया और उस महत्वपूर्ण फैसले के तहत शेड्यूल्ड कास्ट को 15% और शेड्यूल्ड ट्राइब को 7.5% सीटें जो सेंट्रल कोटे से राज्य के मेडिकल कॉलेजों में भरी जा रही थी उसमें भी रिजर्वेशन लागू किया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। लेकिन ओबीसी के लोगों को यह रिजर्वेशन लागू नहीं किया। और जब नीट की परीक्षा शुरू हुई, नीट की परीक्षा शुरू होने के बाद 2017 से पूरी तरीके से नीट लागू हुआ। नीट की परीक्षा में भी ओबीसी को जो सेंट्रल कोटे से राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सीटें भरी जा रही हैं, यूजी में 15% और पीजी में 50%, उसमें ओबीसी को 27% रिजर्वेशन भी नहीं दिया गया और जिसकी वजह से 2017 से लेकर 2020 तक लगभग 11,000 ओबीसी के लोग जो डॉक्टर बन सकते थे, ओबीसी के बच्चे, उनके साथ हकमारी की गई, जो कि ओबीसी समाज के साथ बहुत बड़ी हकमारी है, बहुत बड़ी धोखेबाजी है। मद्रास हाई कोर्ट ने भी इस बात को माना कि ओबीसी को नीट में जो सेंट्रल कोटे से स्टेट के मेडिकल कॉलेजों में जो सीटें भरी जा रही हैं उसमें भी ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसके लिए मद्रास हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि एक कमेटी बनाई जाए, किस प्रकार से ओबीसी को नीट में सेंट्रल कोटे से जो राज्य की मेडिकल कॉलेजों की सीटें भरी जा रही हैं उसमें रिजर्वेशन दिया जा सकता है, उसके आधार पर ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाए। सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देने की बात किया, लेकिन सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की बात नहीं किया और सरकार ये बहाना बना रही है कि 2005 में सलोनी कुमार नाम का एक केस जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट का अभी कोई आदेश नहीं आया है जो कि नीट में ओबीसी को आरक्षण को लेकर के है। तो इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। जबकि दूसरी तरफ ईडब्ल्यूएस कोटे का, सवर्णों के कोटे का भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन सरकार उनको नीट में रिजर्वेशन दे रही है और सेंट्रल कोटे से जो राज्य की मेडिकल की सीटें भरी जाती हैं राज्य के मेडिकल कॉलेजों की, उसमें भी रिजर्वेशन दे रही है, मगर ओबीसी के साथ हकमारी कर रही है। ओबीसी के साथ हकमारी कर रही है और दूसरी तरफ ये प्रचारित भी किया जा रहा है कि ओबीसी के बहुत सारे लोगों को राज्य मंत्री बना दिया गया है। एक तरफ मंत्री कुछ लोगों को बनाया जा रहा है, उनका चेहरा दिखा करके ओबीसी के लोगों का वोट हासिल करने का कोशिश चल रही है और दूसरी तरफ ओबीसी के लोगों के हकों पर कुल्हाड़ी चलाने का जो काम चल रहा है, ये भाजपा का जो दोगलापन है, इस दोगलेपन को पिछड़े वर्ग के लोगों को समझना पड़ेगा और इसका विरोध करना पड़ेगा और इसके विरोध में मैदान में उतरना पड़ेगा। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने तय किया है कि पिछड़े वर्ग के हकों के ऊपर किसी प्रकार के हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसलिए जो केंद्र के कोटे के माध्यम से, सेंट्रल के कोटे के माध्यम से जो राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सीटें भरी जाती हैं उसमें भी 27% रिजर्वेशन जब तक लागू नहीं किया जाता तब तक जो नीट का एग्जाम है उसको स्थगित किया जाए और पहले तत्काल प्रभाव से ओबीसी को भी 27% रिजर्वेशन लागू किया जाए और भविष्य में जाति आधारित जनगणना करके ओबीसी की जितनी संख्या है उतना % ओबीसी को रिजर्वेशन लागू किया जाए। इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने 3 चरण में आंदोलन घोषित किया है। पहले चरण में 26 जुलाई 2021 को पूरे भारत में सभी जिलाधिकारियों के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा और ज्ञापन प्रेषित करके ये मांग की जाएगी कि जो सेंट्रल के कोटे से राज्य के मेडिकल कॉलेजों में जो सीटें आती है उसमें भी ओबीसी को रिजर्वेशन लागू किया जाए। दूसरे चरण में 26 जुलाई 2021 को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और धरना प्रदर्शन करके सभी जिला मुख्यालयों पर
दोबारा से माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। तीसरे चरण में 3 अगस्त 2021 को सभी जिला मुख्यालयों पर रैली प्रदर्शन किया जाएगा और रैली प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी और देश के सभी माननीय मुख्यमंत्री और माननीय सांसद को लेटर लिख करके इस बात की मांग किया जाएगा कि नीट में जो सेंट्रल के कोटे से राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सीटें आती है उसमें भी ओबीसी को 27% रिजर्वेशन तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और जब तक ये लागू नहीं होता तब तक एंट्रेंस एग्जाम को स्थगित किया जाए। इस मांग को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा आंदोलन कर रहा है और इसके बावजूद भी अगर ये कोटा निर्धारित सरकार नहीं करती तो जैसे 13 पॉइंट रोस्टर के संदर्भ में भारत बंद किया गया था उसी प्रकार का भारत बंद इसके लिए भी आने वाले समय में किया जाएगा। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को 13 पॉइंट रोस्टर के मुद्दे पर झुकना पड़ा था उसी प्रकार से दोबारा से फिर हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़कर अपना हक अधिकार लेने का काम करेंगे। इसके लिए देश भर में सभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, शुभचिंतकों को हम अपील करते हैं कि इस आंदोलन में शामिल हो जाएं। इसके साथ ही साथ जो पिछड़े वर्ग के तमाम संगठन तमाम राज्यों में चल रहे हैं उनको भी अपील करते हैं कि इस लड़ाई में शामिल हो जाएं और सभी ओबीसी के साथियों को ये अपील करते हैं कि इस लड़ाई में शामिल होकर के जो हमारे साथ हकमारी हो रही है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करें। बहुत बहुत